ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मीटिंग लेनी पड़ेगी, बुक्स पढ़नी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? बुक्स। नेक्स्ट, बुक्स पढ़नी पड़ेगी। अब बुक्स पढ़ने के लिए भी ना किसी बुक को पढ़ना हो तो उसमें DIKW की तरह पढ़ना पड़ेगा। DIKW क्या होता है? किसी को बुक को पढ़ते हो, चाहे ऑडियो सुनते हो, चाहे कुछ भी करते हो। D से डाटा, यानी कि जब हम कोई बुक पढ़ेंगे हमें क्या मिल रहा होता है? वहां से डाटा मिल रहा होता है। डाटा मिल रहा होता है कि नहीं मिल रहा होता? वो डाटा को हम सुनते हैं बार बार। जैसे कि मान लेते हैं, मैं स्टार्टिंग में हम नेटवर्किंग में जुड़ते हैं, हमें कहा जाता है इस बुक को पढ़ो, कहा जाता है। अब बुक को पढ़ लिया हमने, उसमें लिखा था कि किसी भी गेस्ट के सामने जाना है तो इस तरह से बात करनी है। तो हम गए तो सामने वाले ने, हम तो नहीं थे अभी, सामने वाले के सामने जब बैठे तो उसने इतने क्वेश्चन कर डाले, हम कोई जवाब ही नहीं दे पाए। हमें यानी कि वहां से कोई भी लीड्स नहीं मिली, नहीं आई, ज्वाइनिंग नहीं हुई। फिर दोबारा आते हैं, फिर उस बुक को पढ़ते हैं, फिर अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा ये भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी बोलना है। फिर क्या करेंगे? वापस दूसरे नए गेस्ट के पास जाएंगे, फिर उसके 5 क्वेश्चनों को हम हैंडल कर लेंगे, पहले से बेटर हुआ। फिर आएंगे, ज्वाइनिंग तब भी नहीं आई, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं आई। फिर आएंगे, फिर बुक को पढ़ेंगे, फिर दोबारा जाएंगे, इस बार 8 क्वेश्चनों को हैंडल कर लिया, फिर भी ज्वाइनिंग नहीं आई। फिर नेक्स्ट पे आएंगे, दोबारा फिर पढ़ेंगे, फिर उन्हें पढ़ेंगे। इस तरह से हमारी स्किल बेटर टू बेटर होती जाएगी। एक दिन आप मास्टर बन जाते हैं इस तरह से, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलना, वो जब आपको मिलती है, डाटा मिलता है, तो हम उसको क्या करते हैं? बताते जाते हैं, तो ईजी हो जाता है। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि नाटो माटी में आते ही कहते हैं रातों रात हम करोड़पति बन जाए, यही कहते हैं। क्या रातों रात कोई करोड़पति बन सकता है? उसके बाद होता है आई से इन्फॉर्मेशन। वही इन्फॉर्मेशन जो हमने पढ़ा, डाटा लिया, वही इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है अब इसको नॉलेज में कन्वर्ट करना है। नॉलेज में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप एक बार गए, लीड्स नहीं मिले, 5 क्वेश्चनों के आंसर दिए, फिर 8 के दिए, फिर 10 के दिए, आपकी इस तरह से नॉलेज बढ़ती गई। फिर उसके बाद आता है विजडम। यहाँ एक दिन ऐसा होता है कि आपकी प्रैक्टिस से प्रैक्टिस जब चलती जाती है तो आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, महारत को हासिल कर लेते हैं, यानी कि सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हैं। एक दिन वो आएगा, 10 लोगों को प्लान दोगे तो 9 जुड़ेंगे पक्का, ये सच्चाई है। ये प्रैक्टिस से होगा, लेकिन आपको नेक्स्ट ये आपके नर्व से होगा। और दूसरा एक चीज बताती हूँ, ये एजुकेशन है ना इसलिए जरूरी है, जो मैंने अभी आपको बताया DIKW के द्वारा बुक पढ़नी है। हमें क्या होता है कि हमें मोटिवेट कर दिया जाता है। जब हम प्लान देने जाते हैं क्या करते हैं? उसको मोटिवेट कर दिया जाता है। कोई मोटिवेट तो कोई और करता नहीं है। अदर फील्ड, अपनी फील्ड के अंदर तो हम जहाँ बैठे होते हैं, चाहे एजुकेशन, चाहे हमारी स्कूल का हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर को, मोटिवेट नहीं करता होता है। जब इसमें जाते हैं तो हम मोटिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम मोटिवेट कर देते हैं कि तू डायमंड है, तू हीरा है, तू ये कर सकता है, वो कर सकता है। उसके अंदर इतना जोश भर देते हैं कि तू करोड़पति बन जाएगा यहाँ से। तो वो क्या होता है, जब मार्केट में जाते हैं डाउन पड़ जाते हैं। हम उसको सिखाते नहीं, स्किल पैदा नहीं करते। हमें स्किल पैदा करनी है, जोश नहीं भरना है उसके अंदर। वो भी चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए, लेकिन सिखाना है, स्किल भी पैदा करनी है उनके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है फिजिकल ड्रीम्स। फिजिकल ड्रीम्स क्या है? जैसे कि मुझे अपना वेट कम करना है। अब मैंने ये ड्रीम तो बना लिया, लेकिन मैं सुबह उठती ही नहीं हूँ। उठ रही हूँ मैं सुबह 9 बजे, जबकि अगर मुझे वेट का गोल है तो मुझे सुबह कितने बजे उठना पड़ेगा? 5 बजे उठना पड़ेगा। जॉगिंग करना, स्विमिंग करना, ये क्या है? आपके फिजिकल ड्रीम्स है। तो ऐसे ही कि मैं बात करूं, अगर जैसे मान लेते हैं क्रिकेट बहुत सारे लोगों को खेलना आता है, वो खेले भी होंगे, है ना। क्या आप उन जैसा, आपका वहाँ पे टूर्नामेंट में आपका नाम आ सकता है? जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आपका नाम आ सकता है? क्रिकेट खेलना तो आप लोगों को आता है ना, आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सचिन तेंदुलकर के जैसा आप क्रिकेट नहीं करते, वो फिजिकल ड्रीम नहीं है। सचिन तेंदुलकर क्या करते हैं? सुबह 5 बजे उठते हैं। 5 बजे उठ के वो क्या करते हैं?
20 किलोमीटर की दौड़ वो 20 मिनट दौड़ते होंगे, 200 किलोमीटर की दौड़ करते होंगे कम से कम। फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस करते होंगे, उसके बाद वो आता होगा। इसी तरह से कुछ कोई और को गिटार बजाना है, तबला बजाना है, क्या वो जैसा कोई बजा सकता है? आजकल जैसे कि हर कोई वहाँ पे दूसरी जगह पे बजा लेते हैं, लेकिन वैसे तानसेन क्या नाम होता है, उन जैसा कोई नहीं बजा सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसको 4 बजे उठना पड़ेगा उस प्रैक्टिस के लिए। तो इसलिए हमने सोचा यहाँ पे हमें करोड़पति बनना है नेटवर्क मार्केटिंग में आके। अब किसी ने बोल दिया यहाँ तो घर के प्रोडक्ट हैं, वही तो है जो हम लाते हैं, यही तो कहते हैं ना कि जुड़ जाओ और तुम्हें यहाँ से पैसा आने लग जाएगा। अब वो इस सोच के जुड़ भी जाता है, फिर पैसा नहीं आता। यही होता है, काम में तो जुड़ जाते हैं लेकिन काम नहीं करते। यही होता है ऐसा ना? क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने उनको सपने दिखा दिए करोड़पति बनने की, अब रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं सिखाया कि उसके अंदर स्किल भी पैदा करनी है। स्किल पैदा करने में भी टाइम लगता है। यहाँ पे अगर आप बात करूं 0 से 6 महीने तक आपका टाइम होता है सर्वाइवल, अपने आप को बचाना होता है लोगों से। लोग आपको नेगेटिव करेंगे, लोगों से अपने आप को बचाना है 6 महीने तक। तरह तरह की बातें मिलेंगी, किन चक्करों में पड़ गया, बेकार का काम होता है, MLA में ये है वह, बहुत सारी चीजें होंगी। फिर उससे 6 से लेके अगर मैं बात करूं 3 साल तक का आपका टाइम होता है स्टेबिलिटी का, आपको टिके रहने का। क्योंकि मैं हमेशा 3 साल मांगती हूँ कि नहीं मांगती हूँ मैं उससे। 3 साल के बाद आपको महारत हासिल होती है, आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ये सारा काम एक ही कंपनी के अंदर होना चाहिए। अगर आपने कहा कि 6 महीने इस कंपनी में दे दिए, 6 महीने उस कंपनी में दे दिए, 6 महीने उस कंपनी में दिए, वो नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं 3 साल क्यों कहती हूँ आप लोगों को? यस मैम। 3 साल के बाद जब आप बढ़ते हैं, मैंने हमेशा आप लोगों से जो जूम पे आपको लेती हूँ 5 साल का प्रॉमिस करवाती हूँ, आप लोगों से 5 साल का प्रॉमिस करवाती हूँ। 6 से लेके 3 महीने तक का स्टेबिलिटी का होता है, फिर 3 से 5 महीने आप उसमें सक्षम हो जाते हो अपनी हर चीज के अंदर। 5 साल के अंदर वो आप वो खिलाड़ी बन जाते हो जो आपको बनना है, जिसके लिए आप आए हो इस फील्ड के अंदर, वो मास्टर बन जाओगे। लेकिन वो 5 साल के बाद होगा। अगर आपको रातों रात करोड़पति बनना है तो रातों रात अपने अंदर स्किल भी पैदा करनी पड़ेगी। भाई आज तक हमारी अगर बात करो आधी एज निकल चुकी है, इंटरवल हो चुका है हमारी लाइफ का। आज तक तो हमारी लाइफ में मर्सिडीज नहीं आई है। अगर मैं बात करूं 10 करोड़ में अभी तक अकाउंट में नहीं आए इकट्ठे, तो आप कैसे आ सकते हैं? तो वो स्किल से तो आएंगे नहीं, तो अपनी स्किल को पैदा करना पड़ेगा, उसके लिए टाइम लगेगा। रातों रात चाहिए तो रातों रात स्किल पैदा कीजिए, फिर वो बनेंगे। तो इसलिए 5 साल देने के लिए तैयार हैं आप लोग? यस मैम। पक्का? यस। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 5 साल देने के लिए तैयार नहीं है, जिन्होंने कुछ भी नहीं बोला। कुछ ऐसे लोग हैं तो हैंड रेज कीजिए। 5 साल नहीं देना? लाइफ टाइम देना है। वाह, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है, तालियां। क्या बात है। नेक्स्ट 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 वासी जी, नेक्स्ट। फिर आता है फाइनेंशियल ड्रीम। अब अपने पैसों को लेके, बैंक बैलेंस को लेके अब ड्रीम बनाइए, जब वो सारी चीजें हो जाएंगी, है ना? आपका पर्सनल ड्रीम हो गया, प्रोफेशनल ड्रीम हो गया, एजुकेशन ड्रीम हो गया, फिजिकल ड्रीम्स हो गया। अब क्या आएगा? फाइनेंशियल ड्रीम, क्योंकि अब हमने सीख चुके हैं। अब अपने बैंक बैलेंस के लिए ड्रीम बनाइए, तो उसके लिए सारी चीजें हमें चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। फिर उसके बाद आती है सोशल ड्रीम, क्योंकि जब बैंक बैलेंस भरा होगा तभी तो सोशल ड्रीम होगा, है ना? या कैसे होगा? हो सकता है सोशल ड्रीम, जैसे लोगों की मदद करना, NGO खुलवाना, किसी की शादी, अनाथ लड़कियों की शादी करवाना, अनाथ आश्रम खोलना, है ना? ये आपके सोशल ड्रीम में आते हैं, ये सोशल ड्रीम बनाएंगे।
नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर आएंगे आपके धार्मिक ड्रीम। नेक्स्ट, ये आपको ड्रीम्स बताइए कितने तरह के होते हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं इस चीज के लिए। अब आपको करना क्या है, हमारी अपनी खुद की ड्रीम बुक और गोल बुक होनी चाहिए, जो मैंने कहा कि 50 साल तक काम आएगी लोगों को दिखाने के लिए। ये आपका एक बिजनेस का टूल बनेगा, टूल। नेक्स्ट अमन सर, तो ये आपका टूल्स बनेगा लोगों को दिखाने के लिए। जब भी आप किसी को प्लान दिखाने चाहिए तो ऐसे बातें करेंगे। अब क्या हुआ, ये आपने ड्रीम्स तो सारे लिख लिए, क्या कर लिए, ड्रीम्स सारे आपने लिख लिए। अब अपने ड्रीम से पूछना है, अपने ड्रीम से क्या पूछना है, अपने ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करना है आपको। पहले मैंने क्या बोला था, जज नहीं करना है आपको, यही बोला था कि अपने ड्रीम्स लिखते जाइए लिखते जाइए। अब उसमें गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसमें डेट डालनी पड़ेगी, क्लियर लिखना पड़ेगा। वो स्मार्ट जो लिखा था ना, स्पेसिफिक करवा चुकी हूँ मैंने चीज को, वो वाला करना पड़ेगा आपको। जब गोल में कन्वर्ट कर देंगे, फिर यानी कि आपको वाई मिल गया, आपका गोल पक्का हो गया। वाई मिलने के बाद गोल पक्का हुआ या नहीं हुआ? हो गया? सब लोग काम हो गए हैं, नींद तो नहीं आ गई है, भूख तो नहीं लगी, कल अभी तो नाश्ता किया है ना, ब्रेकफास्ट किया था या नहीं किया था? यस मैम। ओके गुड। तो अब आपको वाई मिल गया, बैक ही बैक बैक बैक। और जिस गोल को वाई मिल जाए उस ड्रीम को दोबारा लिखो। जिस गोल को वाई मिल जाए, यानी कि अपने हर गोल से जो आपने पहले गोल में कन्वर्ट किया, तो समझने की कोशिश करें। पहले मैंने आप सब लोगों को ड्रीम बताई, ड्रीम लिखने के बाद मैंने लिखा इसको गोल में कन्वर्ट करना है। गोल में कन्वर्ट करने के बाद अब अपने उस ड्रीम से लिखना है वाई, वो मैं ड्रीम पैदा क्यों करूं, इस ड्रीम को क्यों करना है, उस ड्रीम को दोबारा लिखना है। हर ड्रीम के ना 7 रीजन मिलेंगे, यानी कि जो आपने ड्रीम लिखा है, क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, ये भी पता होना चाहिए। अब पजल कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? यानी कि अपने ड्रीम से पूछना कि मैंने क्यों लिखा, मुझे घर चाहिए तो क्यों चाहिए, गाड़ी चाहिए तो क्यों चाहिए मुझे गाड़ी, समझ में आ रहा है? तो अगर उन सारे ड्रीम, जितने भी ड्रीम्स लिखने हैं, उनके वाई ढूंढो, रीजन ढूंढो, कम से कम 7 कारण मिल जाने चाहिए। नेक्स्ट, उसके रीजन लिखने हैं, क्यों इसका ये लिखेंगे, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि जो ड्रीम लिखोगे प्रॉब्लम आएंगे कि नहीं आएंगे? तो हमने ड्रीम लिख लिया, गोल में कन्वर्ट कर लिया। अब वहां से अपने उस ड्रीम से हर ड्रीम का वाई पूछना है कि मैंने ये ड्रीम लिखा तो क्यों लिखा। अब लिखा है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, कैसे हैंडल करें, गोल को अचीव करने में क्या लगेगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, क्या एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे उन लोगों के भी नाम लिखने हैं जो आपको उस ड्रीम को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है? जिस दिन ये आपको उस ड्रीम के 7 रीजन मिल जाएं, तो समझ लेना पक्का 100% श्योर होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि जो आपने ड्रीम लिखे हैं क्या उनको पूरा करने के लिए रेडी भी है कि नहीं है। आपको पता ही है प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि अभी आपने ड्रीम लिखा था, प्रॉब्लम का नहीं पता था आपको क्या था। जितने बड़े ड्रीम होंगे उतनी बड़ी तकलीफें भी आएंगी, उतनी बड़ी बाधाएं भी आएंगी। नेक्स्ट, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, बाधाओं से पार करने के लिए क्या चाहिए, काश। काश 2 तरह के होते हैं, ये और बता देती हूँ। एक तो काश काश ही रह जाता है, पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। दूसरा काश होता है ये वाला, काश के से नॉलेज, यानी कि हमें नॉलेज लेनी है भरपूर उस बाधाओं से निकलने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। ए से एटीट्यूड, आपका ऐसा एटीट्यूड कैसा है,
एस से स्किल, एच से हैबिट। हैबिट में मैं जैसे इन चीज़ों को पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैंने कहा था जैसे हमारा ड्रीम है यहाँ से 1 लाख लोगों की टीम बनाना, क्राउन एम्बेसडर बनना। तो उसके लिए 100 के 9 बजे 10 बजे नहीं उठना है, 5 बजे उठना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, प्लान दिखाने पड़ेंगे, मीटिंग ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, जूम पे आना पड़ेगा, लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, डेली फोन करने पड़ेंगे। ये सारी चीजें करने के लिए तैयार हैं आप? Yes, ma'am. नेक्स्ट, लास्ट में मैंने ये सब किया तो मुझे क्या मिलेगा? जो मैंने सारी चीजें बताई हैं, अब लास्ट में लिखना है कि अगर मैंने ये सब कुछ कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? यानी कि पहले ड्रीम लिखे, गोल में कन्वर्ट किया, अब उसमें लिखना है रीजन। मैंने ड्रीम लिखे तो क्यों लिखे हैं, फिर इस ड्रीम को लिखने में क्या क्या यानी कि ड्रीम को पूरा करने में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी वो लिखना है, वो लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है कि अगर मैंने सारा कुछ कर लिया तो मुझे मिलेगा क्या? कहते जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। बिलीव करना है अपने गोल पे, क्योंकि जब आपके अंदर डाउट आए, डर लगे, आपको जब बड़े बड़े गोल लिखेंगे डर लगेगा कि होंगे या नहीं होंगे, मन में डाउट आएगा, प्रॉब्लम्स आएगी, तब पता क्या करना है आप लोगों को? बताऊं क्या करना है? Yes. तब ये काम करना है आपको कि बाहर निकलना, चारों तरफ से देखना, बाहर निकलना, चारों तरफ देखना, देखना जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बड़े बड़े घर बने हुए हैं, वो किसके बने हुए हैं? हम लोगों के, किसी न किसी के तो होंगे। Yes. होंगे कि नहीं होंगे? Yes. तो वो भी तो हमारी तरह इंसान है कि नहीं है? Yes. उनके भी तो हाथ पैर हैं, उनको भी 24 घंटे मिले हुए हैं। जब वो ले सकते तो आप क्यों नहीं? तो उसके लिए सोचना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा। हम क्या करते हैं, ड्रीम्स तो बना लिया, लेकिन कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते हैं? जोर से बोलो। माइंड। माइंड कहाँ होता है? कहाँ होता है माइंड? क्या कोई पार्ट है ये बॉडी का? No. क्या कोई बॉडी का पार्ट है ये? जैसे हमारे हाथ हैं, पैर हैं, कान है, क्या माइंड है? ये दिमाग है आपका, कोई है पार्ट दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना। तो पता क्या होता है कि जो हमने विचार है, ये क्या है आपके माइंड में? तो क्या है? विचार है। विचार ही तो है। और विचार क्या रोज एक जैसे रहते हैं? No. डेली चेंज होते रहते हैं। Yes. आज विचार कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, कल कुछ और। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? उसको लिखना पड़ेगा। तो माइंड में रखने से कुछ नहीं होने वाला। माइंड रोज चेंज होता रहता है, विचार चेंज होते रहते हैं, एक जैसे कभी रह ही नहीं सकते। नेवर चेंज द गोल। जब भी आपको कोई मुसीबत लगे, मुसीबत आए, लगे कि मुश्किल आई, तो मैंने आपको बता दिया है, नेवर चेंज द गोल। जब आपको अचीवमेंट हो रही, गोल को कभी चेंज नहीं करना है। अगर आपने लिख लिया ना, उस गोल को चेंज मत करना, कभी भी चेंज मत करना। डू नॉट चेंज द गोल, चेंज द स्ट्रेटजी। क्या करना पड़ेगा आपको? अपनी प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा, गोल को चेंज नहीं करना। अगर आपने लिख लिया, माइंड में तो चेंज होते रहेंगे, लेकिन लिखा हुआ चेंज नहीं होगा। इसलिए मैंने हर चीज का रीजन बताया, क्योंकगोल सेट से करने से ज्यादा जरूरी है आपका व्हाई। क्या ज्यादा जरूरी है? व्हाई। आई थिंक नींद तो नहीं आ रही है? No, ma'am. सभी का माइंड यहाँ है? मैं किसी से कुछ भी पूछ सकती हूँ कि मैंने अभी क्या बोला था। पूछ लो? पक्का? ओके, गुड। यानी कि गोल सेट करने से ज्यादा क्या जरूरी है? वाई। और जिस दिन आपका वाई मिल गया, उस दिन क्या होगा? सब कुछ मिल जाएगा। जो चाहोगे वो मिलेगा, है ना? नेक्स्ट, आई थिंक खत्म हुआ सब, खत्म। तो अब आप, आई थिंक कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी।
और क्योंकि इससे आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर करेंगे। इससे आगे होगी अगर हमने गोल लिखे हैं, ड्रीम लिखे हैं सारी चीज़ें, अब उनको जिंदा कैसे करना है, अपने ड्रीम्स को पावर कैसे देनी है, उसको पूरा कैसे करना है, कैसे उस पर एक्शन लेना है, कैसे उस पर इम्प्लीमेंट करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर बताऊंगी। क्योंकि ड्रीम्स लिखने के भी तरीके होते हैं। अभी तो मैंने पहले बताया था ओनली शॉर्टकट में कि ड्रीम लिखो, अब मैंने आपको बताया किस तरह से ड्रीम लिखने हैं। इसमें भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म चलेगा, ठीक है, मिडिल टर्म लिखना है। अब उसके बाद बता रहे कि इसको लिखने में सबसे ज्यादा ताकत कैसे मिलती है इन ड्रीमों को, कैसे पावर दे, कैसे इनको करें। ये लिखा है, हम सब कुछ करने के बाद भी ड्रीम नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्या रीजन है, कैसे इस पे एक्शन लिया जाएगा, कैसे इसको मैनेज किया जाए, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे, वो हम नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर सीखेंगे। क्योंकि आई थिंक टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि मैंने टाइम वैसे भी ज़्यादा ले लिया है। तो थैंक यू सो मच। और मैं वापस बुलाना चाहूँगी मिस्टर विकास प्राशल जी को। थैंक यू। और इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि हम सबको बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया। मुझे लगता है कि थोड़ा म्यूजिक हो जाना चाहिए क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत है अब।